टोक्यो ओलंपिक 2020 में 12 साल बाद इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर पैसों की बारिश तो हो ही रही है, लेकिन इसके अलावा उनकी ब्रांड वैल्यू भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना कोई छोटी बात नहीं होती और अपने इसी एक गोल्ड मेडल के दम पे आज नीरज चोपड़ा विराट कोहली को भी टक्कर दे रहे हैं। गाइस, नीरज चोपड़ा इंडिया के पहले ऐसे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं जिन्हें गैटोरेड पेप्सिको का एंडोर्समेंट मिला है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें एंडोर्समेंट के लिए अप्रोच कर रही हैं। इससे तो एक कहावत याद आती है कि अगर आप अच्छा भागोगे तो लोग आपको जूते भी देंगे, लेकिन अगर आप ये कहोगे कि आप मुझे जूते दो फिर मैं अच्छा भागूंगा तो लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करो और अपने दम पर वो सब चीजें पाओ जो आप चाहते हो। जॉब इंटरव्यू के समय आपसे बहुत से रिपीटेड बट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे परफेक्टली दिए जाते हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहला सवाल, तुमने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ दी? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। दिस इज द परफेक्ट आंसर। दूसरा सवाल, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं एक क्विक लर्नर हूं और एक ग्रेट टीम प्लेयर हूं। इसका यह परफेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल, तुम्हारी वीकनेस क्या है? इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? मैं एक समय में एक ही चीज पे कंसंट्रेट कर पाता हूं। ऐसा कह के आपने अपनी कमी भी बता दी और ये एक ऐसी चीज है जो कि हर एक जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। आपको ये अमेजिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये घटना है साल 2014 की, जब 62 साल की एक महिला जिसका पति एक सिक्योरिटी गार्ड था अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची क्योंकि पति को सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इनका चेकअप करना पड़ेगा जिसके लिए 5000 रुपयों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस वक्त उस महिला के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तब गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में मैराथन होने वाली है और जीतने वाले को 5000 रुपए मिलेंगे। फिर क्या था, ये महिला साड़ी और चप्पल पहनकर मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई। बीच रास्ते में ही उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन फिर भी वो महिला रुकी नहीं तब तक जब तक कि वो मैराथन को जीत नहीं गई। और जीतने के बाद जब उसे 5000 रुपए मिले तो उन पैसों से उसने अपने पति का इलाज करवाया। गाइस, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये रियल घटना है और उस महिला का नाम है लता भगवान खरे। गाइस, इस महिला की दिलेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और पहले तो टोक्यो ओलंपिक में 121 साल बाद एथलेटिक के अंदर नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया और अब इसी इतिहास को दोहराया है पैरा ओलंपिक में सुमित एंतिल ने। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, सुमित एंतिल ने जेवलिन थ्रो में ही 68.55 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। और तो और 68.55 मीटर का ये जेवलिन थ्रो अब तक का पैरा ओलंपिक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। टोक्यो ओलंपिक के विमेंस जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने वाली पोलैंड की मारिया मगदलेना ने अपना सिल्वर मेडल 92 लाख रुपए में बेच दिया। पर क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन जान के आप लोगों को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। पोलैंड की मारिया ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, वो ओलंपिक का सिल्वर मेडल, इसलिए नीलाम कर दिया कि उन्हें 8 महीने के एक बच्चे की हार्ट सर्जरी के लिए पैसा डोनेट करना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल खरीदा, उस कंपनी ने वो सिल्वर मेडल अपने पास रखा ही नहीं, बल्कि मारिया को ही सिल्वर मेडल की देखरेख करने को कहा। बहुत बड़ी मिसाल मारिया ने और उस कंपनी ने पेश की है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।